शीतकालीन बर्फ ड्राइविंग युक्तियां। सड़क पर सुरक्षित रहें। एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाले पेंसिल्वेनिया वासी की जीवन रक्षक अनमोल युक्तियां। हम सभी जानते हैं कि एक दुर्घटना से आपकी जान जा सकती है। यही कारण है कि बर्फ में ड्राइविंग के लिए निम्नलिखित युक्तियों को जानना महत्वपूर्ण है। बर्फ में ड्राइविंग के बारे में अधिक जानकारी होने से आपको कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। जीको और परिवहन विभाग के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 5,891,000 वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से लगभग 21% प्रतिकूल मौसम के परिणामस्वरूप होती है, जहां परिणामस्वरूप 6,000 मौतें और 4,45,000 चोटें होती है। आपके लिए बर्फ में ड्राइविंग के टिप्स सीखना महत्वपूर्ण है ताकि आप बर्फ से संबंधित दुर्घटनाओं, चोटों या इससे भी बदतर की संभावना को कम कर सकें। त्वरित कहानी। पीए में जन्मे एक ड्राइवर के रूप में मैं मैनुअल वाहन चलाने में नया था, लेकिन जब मेरा पूर्व मित्र हमें एक छोटी स्पोर्ट्स कार में पहाड़ी बर्फ में ले गया तो मैं हमें बीच रास्ते में बिना किसी सेवा के फंसने से बचाने में सक्षम हो गया। हाँ, यह उतना ही बुरा है जितना यह होता जाता है। सेल सेवा खत्म हो गई थी। हमारा जीएमएपी जीपीएस नाखुश था और उसने हमें केवल सड़कें दिखाई, इसलिए हम थोड़ा भटक गए। हम शून्य कर्षण के साथ बर्फ पर पहाड़ी का सामना कर रहे थे। इस पल में मुझे एहसास हुआ कि हम एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच गए हैं। यह मेरे लिए गाड़ी चलाने का समय था। मैंने अपने सीए ड्राइवर पर दबाव डाला कि वह मुझे गाड़ी चलाने दे, भले ही वह मैन्युअल रूप से सर्वश्रेष्ठ न हो। अब तक की सबसे खराब स्थिति में घूमने की कोशिश करने के बजाय मैंने अपने सुंदर स्पोर्टी टायरों के साथ सावधानी से पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। हमने अचानक मोड़, गति में बदलाव किए बिना और सावधानी पूर्वक गति से गाड़ी चलाई। जब सड़क में सुधार हुआ तो अंततः मैं मुड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि हम ऐसे क्षेत्रों में घूमते समय फंस जाएं जहां हमें फंसने का खतरा हो। हम गाड़ी चला रहे थे या सीए जा रहे थे, इसलिए हम बदकिस्मत थे, लेकिन हम बिना किसी समस्या के घर पहुंचने में कामयाब रहे। यहाँ आपको सुरक्षित घर पहुंचने में मदद के लिए युक्तियाँ दी गई है और ऐसा ही करें। अपने वाहन का रखरखाव करें। अपने टायरों पर नए टायर SUSA, स्नो टायर NAUSA या चेन प्राप्त करें NWUSA। सुनिश्चित करें कि आपका वाहन निरीक्षण में पास हो गया है और अच्छी स्थिति में है ताकि सड़क के किनारे खराब न हो। सुनिश्चित करें कि आपकी लाइटें, खतरनाक लाइटें और टर्न सिग्नल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपके ब्रेक अच्छी स्थिति में हैं। पुष्टि करें कि आपके टायरों में वायु दाब की मात्रा सुरक्षित है। सर्दी शुरू होने से पहले यानी अक्टूबर के आसपास अपना तेल बदलवा लें।
सुनिश्चित करें कि आपकी बैटरी अच्छी तरह से काम कर रही है। अपने तरल पदार्थ की जांच करें। गाड़ी चलाने से पहले अपनी कार से बर्फ साफ करें। टायर बदलने, कार की बैटरी जंप करने आदि के लिए अपने वाहन में एक आपातकालीन किट रखें। अपने वाहन के अंदर बोतलबंद पानी, नाश्ता, कंबल या अतिरिक्त कपड़े रखें। सैम्पर पैराट्स हमेशा तैयार। अपनी कार पर बर्फ रखकर गाड़ी चलाना असुरक्षित है और ऐसा करना आपके राज्य में अवैध भी हो सकता है। क्या आपको सड़क पर रहना है? जब भी संभव हो प्रतिकूल मौसम और बर्फ में गाड़ी चलाने से बचें। प्रकृति की शक्ति को समझें। प्रकृति की शक्ति को कम मत समझो। बर्फ गहरी, फिसलन भरी हो सकती है और यदि कोई हो तो न्यूनतम खिंचाव पैदा कर सकती है। हवाएं शक्तिशाली हो सकती हैं और बॉक्सनुमा और हल्के वाहनों को धक्का दे सकती है। बर्फ और कोहरा आपके सामने देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ठंडा तापमान जमा देने वाला हो सकता है और इससे आप हाइपरथर्मिक हो सकते हैं। इससे पहले कि आप बर्फ में गाड़ी चलाएं, जानें कि आपका वाहन बर्फ में कैसे संभालता है। अपनी कार को पास के पार्किंग स्थल या खुली जगह पर ले जाएं और नियंत्रित वातावरण में और अलग-अलग गति से ब्रेक लगाने, मोड़ने और चालन का अभ्यास करें। सपाट खुले स्थानों में बर्फ में ड्राइविंग का अभ्यास करके, जहां टकराने के लिए कोई बाधा नहीं है, आप खतरों, सड़क के संकेतों और रोशनी, पैदल चलने वालों और अप्रत्याशित खतरों के दौरान सड़क पर चलने में बेहतर सक्षम होंगे। यदि आप बर्फ में पार्किंग स्थल पर सुरक्षित रूप से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो आपको बर्फ में सड़क पर नहीं होना चाहिए। यह जांचना सुनिश्चित करें कि आपकी कार अलग-अलग गति पर अचानक ब्रेक लगाने और अचानक मोड़ को कैसे संभालती है। यह अवश्य जान ले कि पूरी तरह रुकने में कितना समय लगता है और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी कार कितनी फिसलती है। अपने रोजमर्रा के जीवन में आपातकालीन स्थिति में आने से पहले यह समझना सबसे अच्छा है कि आपकी कार कैसे संभालती है और यह बर्फ में कितनी फिसल सकती है। गतिशीलता सतह के साथ भिन्न होती है। जब आप बर्फ, पतली बर्फ या भारी मोटी बर्फ पर गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी ड्राइविंग गतिशीलता अलग-अलग होगी। तीनों का अभ्यास अवश्य करें। बर्फ सबसे अधिक फिसलन भरी होती है, खासकर जब आप अप्रत्याशित रूप से उस पर गाड़ी चलाते हैं। हल्की बर्फ भी फिसलन भरी होती है। मोटी बर्फ के कारण अक्सर वाहन फंस जाते हैं, लेकिन इससे आपकी कार में घर्षण बल बढ़ सकता है, जिससे आपात स्थिति में आपकी कार आसानी से रुक सकती है। बर्फीला, पानीदार कीचड़। ओह, यह भी मजेदार है। उस मिश्रण में ड्राइविंग एक अनोखा अनुभव भी प्रदान कर सकता है। रोकथाम। गति या दिशा में अचानक परिवर्तन से बचें।
यह समझे कि जब आप बर्फ में गाड़ी चला रहे हो, गति या दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण आप अपने वाहन का कर्षण और नियंत्रण खो सकते हैं। जहां तक संभव हो बर्फ में हमेशा धीरे धीरे गति परिवर्तन और धीरे धीरे मोड़े। इससे आपके कर्षण में सुधार होगा। अपनी कार में नमक या बिल्ली का कूड़ा रखें। आपके वाहन में यह अतिरिक्त वजन आपके कर्षण और बर्फ में चलने की क्षमता में सुधार करेगा। लेकिन साथ ही यदि आप कभी फंस जाते हैं तो आप सामान को अपने टायरों के नीचे और पास रख सकते हैं ताकि आपको पकड़ हासिल करने और फंसने से बचने में मदद मिल सके। जब आप बर्फ में फंस गए हो तो किटी लिटर आपको बाहर निकलने में चमत्कारिक ढंग से मदद कर सकता है। जब सड़कें असुरक्षित हो या आप किसी समस्या के कारण असहज महसूस कर रहे हो तो अपनी खतरनाक लाइटें जला लें। अपनी लाइटें चालू करें ताकि आप अन्य वाहनों को अधिक दिखाई दे सके। अपनी ड्राइविंग गति कम करें। अपनी गति कम करके स्वयं को अधिक प्रतिक्रिया समय दें। धीमी गति से गाड़ी चलाने से आपको फिसलने, नियंत्रण खोने या जब आप जल्दी से रुकने की कोशिश कर रहे हो तो इतनी दूर तक फिसलने की संभावना कम हो जाएगी। कम से कम गति सीमा के अंतर्गत कम से कम 10 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाएं। बर्फ या बारिश में क्रूज नियंत्रण का उपयोग न करें। क्रूज नियंत्रण के कारण आपके फिसलने और अपने वाहन पर नियंत्रण खोने की संभावना अधिक हो सकती है। जब सड़क पर वाहन हो तो गति कम करें और दूरी का पालन करें। रक्षात्मक ढंग से गाड़ी चलाएं। किसी भी आपात स्थिति में बीप करने के लिए तैयार रहें। जब भी संभव हो अपने आसपास अच्छे ड्राइवर रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बर्फ पर गाड़ी चलाने में अच्छा है तो उसका अनुसरण करने के लिए आकर्षित हो। लेकिन अगर आप किसी को संघर्ष करते हुए देखें तो इन ड्राइवरों से अतिरिक्त दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। ब्रेक पर अपने पैर रखकर गाड़ी चलाएं, आलस्य से फर्श पर बैठकर नहीं। आपातकालीन स्थिति में रुकने के लिए अधिक समय देने के लिए अपने सामने वाहनों को 5+ सेकंड का अतिरिक्त स्थान प्रदान करें। यह महत्वपूर्ण है, हर किसी की तरह पीछे न हटें। गाड़ी चलाना बंद करने से न डरें, सुरक्षित स्थान पर रहें और स्थितियों में सुधार होने की प्रतीक्षा करें। सड़क से हटकर ऐसे क्षेत्र में न जाएं जहां जुताई न हो, क्योंकि आप बर्फ में फंस सकते हैं और खुद को पहले से भी बदतर स्थिति में फंसा सकते हैं। इसके बजाय मैं बाहर निकलना और स्थानीय बर्गर किंग या वॉलमार्ट में पार्क करना पसंद करता हूँ। काली बर्फ। काली बर्फ साफ है और इसे देखना लगभग असंभव है। यह तब होता है जब गीली सड़क जम जाती है, आमतौर पर रात भर, लेकिन दिन के उजाले के दौरान भी। ऐसा बारिश के गिरने और जमीन के शून्य से नीचे तापमान के कारण ठंड पड़ने के परिणामस्वरूप हो सकता है।
यह प्राकृतिक ठंड और पिघलने वाले तापमान के कारण भी हो सकता है, जहां बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और फिर ठंडे तापमान के कारण जमकर बर्फ बन जाती है। यह पुलों पर हो सकता है क्योंकि वे सर्दियों में ठंडे रहते हैं, प्राकृतिक पृथ्वी के विपरीत जो गर्मी धारण करने की क्षमता के कारण स्वाभाविक रूप से गर्म रहती है। ध्यान दें कि पुलों के चारों ओर अक्सर मिट्टी की बजाय हवा होती है, इसलिए वे काली बर्फ के बीच पानी को जमने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यही कारण है कि आप अक्सर देखते हैं कि सावधानी बरतने वाले पुल बर्फीले संकेत हो सकते हैं। पुलों के जमने या उन पर काली बर्फ जमने की सबसे अधिक संभावना होती है। यह तब भी हो सकता है जब आप पहाड़ी दर्रों से होकर ऊंचाई पर ऊपर नीचे गाड़ी चला रहे हों। आप निश्चिंत हो सकते हैं और बर्फ के टुकड़े के साथ अपेक्षा से अधिक ठंडा होने का केवल एक ही मोड़ आता है जिसे आपने नहीं देखा है, जिसके कारण यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास रेलिंग है, तो आप सीधे सड़क से नीचे या रेलिंग में फिसल सकते हैं। दिन के उजाले के दौरान सूरज भी बर्फ को पिघला सकता है। यह सफेद कंक्रीट पुलों की तुलना में काले डामर पर बर्फ को अधिक प्रभावी ढंग से पिघलाएगा। इसका मतलब यह है कि हवा का तापमान कभी भी 30 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ सकता है, लेकिन सड़क की गर्मी अवशोषण बर्फ को पानी में पिघला देगी, जिससे सूर्यास्त के समय सीधी धूप कम हो जाने पर यह आसानी से जम जाएगी। जैसे जैसे आपकी देखने की क्षमता कम होती जाती है, आपको अप्रत्याशित रूप से काली बर्फ भी मिल सकती है। यदि आप सोच रहे हैं, हाँ, मेरे पास मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में एक छोटी सी डिग्री है, इसलिए इस सब के विज्ञान में गहराई से उतरना कुछ ऐसा है जो मुझे करना पसंद है। मुझे यह सीखना अच्छा लगता है कि मेरे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। आशा है आप भी इस परिप्रेक्ष्य का आनंद लेंगे। जब स्थितियां जोखिम भरी हो तो अपनी हैज़र्ड लाइटें जला लें। गति कम करें, खासकर जब आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में गाड़ी चला रहे हों। आप अपनी कार में तापमान गेज के बारे में जागरूकता बनाए रख सकते हैं। यह अमूल्य जानकारी प्रदान करता है, लेकिन मैं 1 डिग्री का बफर जोड़ता हूँ क्योंकि यदि गेज गलत है, आपके पास अभी भी अप्रत्याशित रूप से काली बर्फ हो सकती है। इसलिए जब बाहर का तापमान 0 के आसपास या नीचे हो तो अपनी गति कम कर दें। जब सड़कें गीली हो या हाल ही में वर्षा, बर्फ, बारिश आदि हुई हो तो गति कम करें। सभी मोड़ों से पहले अपनी गति धीरे धीरे कम करें। कभी-कभी 20 डिग्री से कम तापमान में गाड़ी चलाना आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ बर्फीला और बर्फीला है। 32 डिग्री के करीब गाड़ी चलाने से आप सतर्क हो सकते हैं। आपको अप्रत्याशित बर्फ का अनुभव हो सकता है, जो उस समस्या के अनुभव से 10 गुना अधिक खराब हो सकती है जिसके बारे में आप उम्मीद करते हैं,
और जिसके बारे में आप जानते हैं। 20 और 35 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच अतिरिक्त सावधानी से गाड़ी चलाएं। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर आप हर चीज के फिसलन भरे होने की उम्मीद कर सकते हैं। जब आप बर्फ या काली बर्फ में फिसल रहे हों, गति, दिशा या ब्रेकिंग में अचानक बदलाव से बचें। याद रखें कि यदि आप फिसलना शुरू करते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए अपने पहिए को अचानक घुमाने का समय नहीं है। अचानक होने वाली हरकतें और बदलाव आपको आकर्षण और नियंत्रण हासिल करने में मदद नहीं करेंगे। इसके बजाय जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उस दिशा में एक स्थिर पहिया बनाए रखें और पैंतरेबाजी करने की कोशिश करने से पहले अपने वाहन को कर्षण प्राप्त करने का समय दें। अपने आप को इकट्ठा करने के लिए अपने वाहन को किसी सुरक्षित स्थान पर रोकने से न डरें। कभी-कभी जब आप आपात स्थिति में होते हैं, तो सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हैं, वह है चलते रहना। आगे बढ़ने से पहले अपने आप को रोकने, अपनी स्थिति पर विचार करने और जोखिमों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षित कार्यों पर विचार करने की क्षमता देना सुनिश्चित करें। जब तक आपके पास सेल फोन सेवा है, तब तक किसी चीज पर शोध करने में कभी देर नहीं होती। आप जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube, गूगल या ChatGPT का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति को सुधारने और सुरक्षित कदम उठाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे आपको घर पहुंचने में मदद मिलेगी। रुकने, सोचने, सलाह लेने और फिर आगे बढ़ने में कभी देर नहीं होती। दिशाओं में अचानक परिवर्तन से बचें। धीरे धीरे मुड़ने का अभ्यास करें और अधिक मोड़ने से पहले अपने वाहन को कर्षण प्राप्त करने दें। गति में अचानक परिवर्तन से बचें। ब्रेकिंग में अचानक बदलाव से बचें। इसके बजाय धीरे धीरे ब्रेक लगाने के लिए अपने ब्रेक को टैप करें और अधिक ब्रेक लगाने से पहले अपने वाहन को कर्षण प्राप्त करने दें। बर्फ और कोहरे में ड्राइविंग। अपने सामने अधिक जगह रखें और अन्य वाहनों से पीछे चलने से बचें। ऊंची किरणों से बचें। प्रकाश बर्फ और कोहरे से परावर्तित होकर आपकी देखने की क्षमता को प्रभावित करता है, इसकी मदद मत करो। अपनी गति कम करें। अपनी खतरनाक लाइटें जलाएं। किसी भी आपात स्थिति में बीप करने के लिए तैयार रहें। ढलानों पर ऊपर नीचे गाड़ी चलाना। एक कुख्यात बर्फीले तूफान के भीतर जो पोर्टलैंड में आया था, या 2015 की सर्दियों के आसपास, मैं शहर में गाड़ी चला रहा था और मैंने एक बड़ी पीली स्कूल बस को एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी से तिरछे नीचे की ओर फिसलते हुए देखा, जहां नीचे की तरफ 4 तरह का यातायात था। मैं सबसे नीचे था और मैंने जो दृश्य देखा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सका। जब आप किसी पहाड़ी या पहाड़ी ढलान पर ऊपर या नीचे गाड़ी चला रहे हो, तो आपको अतिरिक्त सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए और भी धीमी गति से गाड़ी चलाओ। किसी भी आपात स्थिति में बीप करने के लिए तैयार रहें।
अपनी कार को इतना तेज गति से चलने न दे कि आप रुकने में असमर्थ हो जाए। यदि आप अंत में पहाड़ से तिरछे फिसलते हुए गिरते हैं, तो मैं संभवतः वही करूंगा जो बस ने किया था, जो कि लगभग कुछ भी नहीं करती थी, और घर जब आप नीचे पहुंचते हैं तो आप या तो रुक जाते हैं या अन्य लोग आपको देखते हैं और आपसे बचते हैं। मैं अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहूंगा और संभावित टकरावों के रास्ते से हटने के लिए गैस से टकराने या अपना पहिया घुमाने से नहीं डरूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है, आप पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके पास बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अचानक कुछ भी न करें जब तक कि आपको ऐसा न करना पड़े, और इसके बजाय दूसरों को, जिनके पास अपने वाहन पर नियंत्रण है, उन्हें आपसे बचने की अनुमति दें। अपने ब्रेक का परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि वे प्रभावी ढंग से आपको रोक रहे हैं। अपनी खतरनाक लाइटों का प्रयोग करें। दिशाओं में अचानक परिवर्तन से बचें। गति में अचानक परिवर्तन से बचें। ब्रेकिंग में अचानक बदलाव से बचें। बर्फीले तूफान में फंस गया। रुकना और स्थितियों में सुधार होने तक इंतजार करना ठीक है। उन क्षेत्रों में रुकने से बचें जहां भारी बर्फ है, और अपनी रुकी हुई कार के आसपास बर्फ जमा होने से बचें। ऊपर की ओर गाड़ी चलाते हुए बर्फ में रुकने से बचें। यदि मुझे रुकना ही पड़े तो मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जमीन समतल हो या मैं पहाड़ी से नीचे गाड़ी चला रहा हूँ। जब तक ऐसा करना असुरक्षित न हो, अपने वाहन के अंदर ही रहें। आपकी कार आपको गर्म रखेगी, सुखाएगी, सुरक्षित रखेगी और बचाव कर्मियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। पता लगाएं कि आपकी आपातकालीन किट में और आपकी कार के अंदर क्या सामान है। आपके सामने वाले दर्पण का उपयोग सिग्नल डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। जब आपके आसपास के पेड़ बहुत अधिक गीले हों तो मदद के लिए संकेत देने के लिए सीटों सहित कार में मौजूद आपके सामान को बाहर जलाया जा सकता है। ऐसे क्षणों के लिए अपने वाहन में लाइटर, चाकू, रस्सी, पानी, कपड़े और अन्य आपातकालीन आपूर्ति बनाए रखें। यदि आप अपनी कार छोड़ते हैं तो जान लें कि आपके पैरों के निशान के आधार पर किसी के लिए भी आपको ट्रैक करना लगभग असंभव होगा। गर्म और सक्रिय रहकर अपनी आपूर्ति और शरीर की गर्मी का प्रबंधन करें। फेमा का कहना है कि CO विषाक्तता को कम करने के लिए अपनी कार को थोड़ा वेंटिलेट करें और अपने निकास पाइप को बर्फ से दबने न दें। आग, धुआं और SOS और मदद शब्द अक्सर बचाव कर्मियों द्वारा खोजे जाते हैं। आशा है कि आप कभी भी दूर कहीं या किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं फंसेंगे। निश्चित नहीं कि आप निम्नलिखित उद्धरण में कॉमेडी देखते हैं। शीतकालीन ड्राइविंग में आपका स्वागत है, जहां लेन बनी हुई है और स्टॉप संकेत वैकल्पिक है। सबसे पहले यह मुझे परेशान करता है क्योंकि यह मुझे आखिर यह किसकी लाइन है टीवी शो की याद दिलाता है।
वह शो जहां सब कुछ बिना सोचे समझे बना दिया जाता है और नियम कोई मायने नहीं रखते। खैर, हास्यास्पद रूप से मैंने मूल रूप से आपको बार बार बताया कि बर्फ में गाड़ी चलाने का रहस्य गति, दिशा या ब्रेकिंग में धीरे धीरे बदलाव करना है। मूलतः जब आपको इसकी आवश्यकता न हो तो पूर्ण विराम पर आने से बचें, बस मजाक कर रहे हैं। लेकिन सचमुच इन स्थितियों में अतिरिक्त सावधान रहें। सड़क चिन्हों और सड़क के उचित नियमों का पालन करें। प्रकृति की शक्ति को नजरअंदाज न करें। इन सभी पर काबू पाना या रोकना बहुत कठिन हो सकता है। प्रतिकूलता के क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और याद रखें, रोकथाम किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है।